आज का जो क्लास है हम लोगों का अकाउंटेंसी सजेशंस के ऊपर मैंने बनाया है। ये बेबी कुंडू से मैंने सजेशन रेडी किया है। इसका सलूशन मैं आप लोगों को टिक मार्किंग करूँगी। आप लोग सजेशन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके कॉमन मिलेंगे एग्जाम हॉल में। सो रेडी? क्लास 12 सेम 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड? इनमें से कौन सा पार्टनरशिप जरूरी है रजिस्टर्ड होना? पार्टनरशिप एट विल इज रॉन्ग, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज ऑल्सो रॉन्ग, जनरल पार्टनरशिप रॉन्ग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सही आंसर है ये आपका। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर कैन गेट इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट है, एवरेज प्रॉफिट इज 15,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट 18,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? 15,000 है और नॉर्मल द वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है 18,000। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने में मेरा एक फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लिए जो हो गया 9,000। एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। तो अब हम लोग अगर फॉर्मूला पे जाए, एक फॉर्मूला होता है एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको सीधा सा नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, और इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। चूंकि एवरेज प्रॉफिट 15,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है और सुपर प्रॉफिट 9,000 है। देन हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9,000 लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 6,000। A 6,000. The amount of general reserve of a partnership firm is 10,000. The net profit of the ratio of PQR is 5:3:2. The share of reserve of Q and R together is। क्वेश्चन नंबर 4 में जब पूछा कि P का इक्वल कितना होगा, P का शेयर्स, P इक्वल टू 10,000 इंटू 5/10 5,000, Q इक्वल टू 10,000 इंटू 3/10 3,000, R इक्वल टू 10,000 इंटू 2/10 इज 2,000। तो यहाँ पे सिंपल देखो ना, Q और R का जो शेयर है एक साथ मिलाएंगे तो P के बराबर होगा। तो इक्वल टू P इज द आंसर, इक्वल टू P इज द आंसर। तो आपका यहाँ का कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ का आपका ऑप्शन नंबर इक्वल टू P। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1932। तो PL appropriation account is nominal account. In the absence of partnership agreement, the profit sharing ratio among the 3 partners is partnership act will be हमेशा इक्वल होता है 1:1:1। A partnership firm earn net profit 2,10,000 and partners entitled to get commission 5% on net profit after charging such commission। देखो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सेल्स कमीशन लगा है, तो 2,10,000 का आपको 5/105 करना होगा। नाउ फाइंड आउट द फिगर, इट बिकम द आफ्टर होने की वजह से 5/105 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। अब पार्टनर्स ड्रॉ 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज व्हाट? तो इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। तो 512 होगा क्योंकि ईच मंथ है और एंड ऑफ द मंथ है 5.5/12 इंटू 6% होने 6/100 इक्वल टू 165। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। इन द एब्सेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन। करेक्ट? द इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% इज ऑल्सो करेक्ट। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, चाहे वो मतलब डिड में मेंशन हो ना हो, 6% उसको मिलेगा। तो यहाँ पर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ना 12 नंबर, 12 में ए अमल, बिमल और कमल के बारे में बोला गया है। अमल विड्रॉ कर रहा है बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिमल कर रहा है मिडिल ऑफ द मंथ एंड कमल विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ द मंथ। ये 6.5 6 5.5 12% करके अमाउंट ऑफ द ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना आया है और दोनों जोड़ देंगे 2,730। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 का ए। 13 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ते हैं फिर इसका सोल्यूशन को आपको शो करते हैं।
X and Y Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 16, 12 and 7 with the minimum profit of rupees 10,000 to Z. The profit for the year ended 31st/3/2023 amounted to rupees 39,500. Identify the correct guarantee. Z को गारंटी दिया है X और Y मिलके कि तुमको 10,000 देना ही देना है। तो इस केस में Z को अगर कम मिलेगा तो X और Y अपने प्रॉफिट में से इसको शेयर देगा क्योंकि Z का 10,000 हो जाए। तो यहाँ पर आते देखते हैं पहले Z को मिल कितना रहा 7,900 एज पर द 39,500 प्रॉफिट है 7/35 7,900 मिल रहा है। तो कितना कम मिल रहा है ऑब्वियसली 2100 कम मिल रहा है। तो ये 2100 का X और Y लेके आएगा 16:12 के रेशियो में। X लेके आएगा 1200 और Y लेके आएगा 900 किसके लिए Z के लिए। अब ये 1200-900 इन लोगों को कम प्रॉफिट मिलेगा तो X का शेयर ऑफ प्रॉफिट 39,500 को 16/35 करने से आ रहा है 18,057। तो 18,057 से 1,200 माइनस कर देंगे क्योंकि 1,200 उसको Z को देना पड़ेगा तो एक्चुअल हो जाएगा 16,857। सेम Y का भी आ रहा है 13,543 चूँकि उसको 900 Z को देना पड़ेगा तो उसका एक्चुअल हो जाएगा 12,643 तो अल्टीमेट अब Z को 10,000 हो गया क्योंकि 1200 और 900 वो लोग X और Y से ले लिया Z तो अब Z का 10,000 हो गया। अल्टीमेट X का एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 16,857 और Y का होगा 12,643 और Z का 10,000। तो इसका जनरल एंट्री होगा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z विद द सेम अमाउंट। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए यहाँ हम लोग का टैली कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 39,500 लिख देंगे मिसप्रिंट है। Now all is correct. Next है फॉर पार्टनर ई ड्रॉ कर रहा है एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज 8% पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज वॉज ₹2,600 व्हाट विल बी द मंथली ड्रॉइंग मेड बाई बी ई। यहाँ मंथली ड्रॉइंग कितना है वो फिगर नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला पता है ड्रॉइंग इंटू बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5/12 यहाँ पे इंटू 12 नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास जो फिगर आएगा उसको डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो बिगनिंग ऑफ द मंथ हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 2,600। अब हमसे पूछ रहा है कि ड्राइंग कितना होगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से ड्राइंग निकाल ले सकते हैं। तो ड्राइंग को अगर हम इधर कर दें और 2,600 इंटू 12 इंटू 100 यहाँ पर 8 यहाँ पे 6.5 है। यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर हम 0 बैठा देते हैं। नाउ सॉल्व इट। आंसर निकला देखिए पर एनम निकला 60,000। हमको मंथली निकालना है ईच मंथ के हिसाब से 60,000 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 5,000 पर ईच मंथ कितना होगा 5,000। Statement: The balance of partner's current account is either debit or credit. True. The balance of drawing account is always credit. False. तो यहाँ पर 1 is correct but 2 is incorrect. Now super profit stand for excess of actual profit and normal profit. Excess of actual profit over normal profit. Now purchase of goodwill arise when one business closed down the one business by other. A value is placed on goodwill in case of partnership firm or none of this. तो यहाँ पर क्या होगा purchase of goodwill arise when one business buys another. Next 18 number goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit for the last 3 year. यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर goodwill 2 साल के परचेज को निकालना। यहाँ पे आपको करना कि 20,000, 5,000 और 15,000 को जोड़ना है। तो यहाँ पे मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 30,000 क्योंकि नेगेटिव है तो 15 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर इज 10,000 और 2 साल से इंटू कर दो 10,000 का 2 साल से इंटू कर दो कितना जाएगा 20,000। 19 का सी। नेक्स्ट 18 का सी 19 एवरेज प्रॉफिट इज 15,000 द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2-year परचेस। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर 6,000 आ चुका है। नेक्स्ट
The average profit is 3 lakh. Normal rate of return is 12%. The amount of capital employed is 22 lakh. Then the value of goodwill under the capitalized method क्या होगा? अंडर द कैपिटलाइज्ड मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे. कॉपी में देखिए कैसे सोल्यूशन बनता है. कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट होगा अपना, पहले हम लोग कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकाल के यहाँ परचेस ईयर नहीं दे तो कैपिटलाइज मेथड पे जाएंगे. 3 लाख का 100 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो अपना आ गया 25 लाख. अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 22 लाख. तो इन दोनों को माइनस कर देंगे गुडविल निकालने के लिए. इन दोनों को माइनस कर देंगे मतलब 25 लाख. ये फॉर्मूला है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है. 25 लाख से 22 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा 3 लाख. तो ऑप्शन नंबर सी. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आपका 4 होगा. पार्टनरशिप डीड इज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 16%. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नॉट मैंडेटरी. मतलब 4 का ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2. ऑप्शन नंबर सी. 22. Choose the correct sequence of the following transaction in the context of division of the profit. सीक्वेंस को चूज करना है. तो सीक्वेंस पहले कौन आएगा? पहले आएगा टाइम्स ऑफ पार्टनर गारंटी बाय फॉर्म और ट्रांसफर ऑफ पीएल. सबसे पहले आता है आपका गारंटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. ये सीक्वेंस हमेशा आगे होगा. उसके बाद हम लोग पीएल ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन. उसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे. इसका गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर होता है. फिर गारंटी बाय टाइम्स टू पार्टनर. मीन्स नंबर 2 पहला सिक्वेशन, नंबर 3 दूसरा सिक्वेशन, नंबर 4 तीसरा और नंबर 1 लास्ट. तो ऑप्शन नंबर सी. असर्शन रीजन करेंगे. असर्शन रीजन में क्या बोल रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन. करेक्ट. पवन इज पार्टनरशिप फॉर्म गिव अ लोन 10,000 एट द एंड ऑफ विदाउट एन एग्रीमेंट. Pawan is entitled to receive interest 6% of partnership rate. A and R both are true, but R is not correct explanation of A. 23 का कितना हो जाएगा? B number. Now next 25. A, B, C are partnership firm sharing profit and losses in the ratio of 6:4:1. A guaranteed minimum प्रॉफिट 16,000 टू सी. नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,32,000. इस तरह का सम सभी हम लोगों ने किया था. तो इसको ए बी आर सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1. ए गारंटेड टू मिनिमम प्रॉफिट 16,000 टू सी. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹1,32,000. एज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी. तो यहाँ पर ए को मिल रहा है एज पर 6/11 72,000. बी को 48,000 और सी को 12,000. सी को 16,000 मिलना चाहिए. कितना कम मिला? 4,000. ये 4,000 ए में जोड़ दिए. ए 4,000 सी में जोड़े पर ए लेके आए, इसलिए सी के 72,000 से 4,000 माइनस कर दे तो ए को कितना मिलेगा? 68,000. मतलब ऑप्शन नंबर बी. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन फॉर्म इन बैंकिंग फॉर्म इज 10. इंटरेस्ट ड्राइंग to a partnership firm. Interest on drawing to a partnership firm is an income. Partners current account are opened and capital accounts are fixed. जब capital account fixed होता है partner current account open होता है. The balance of partners fixed capital always credit. यूनिट 1 हमने सॉल्व कर लिया है. आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत कॉमन मिलेगा. और इसका हम लोग यूनिट 2 और यूनिट 3 सॉल्व करेंगे. कीप प्रैक्टिसिंग.